हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। बच्चों, एक ऐसा शब्द है जिसने भगवान राम को 14 साल का वनवास करा दिया। और एक ऐसा शब्द है जिसने महाभारत का युद्ध करा दिया। लेकिन एक ऐसा भी शब्द है जिसे हिंदी में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उस शब्द का नाम है वचन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ रामायण वाले वचन की बात कर रही हूँ या हिंदी व्याकरण वाले वचन की बात कर रही हूँ। असल में दोनों में एक गहरा संबंध है। रामायण में एक वचन ने इतिहास बदल दिया था और हिंदी में एक वचन का जो वाक्य है उससे पूरा का पूरा वाक्य बदल जाता है। वहीं पर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा खेल रहा है और फिर मैं कहूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, इन दोनों शब्दों में, इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। तो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है लेकिन पूरा वाक्य बदल जाता है। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में वचन होते क्या है, क्यों जरूरी है इन्हें समझना, और क्यों सोचते हैं हम कि एग्जाम में अगर ये आए तो हमसे कभी कोई गलती ना हो। क्योंकि टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन कई बार हमें जानकारी नहीं होती है और हम गलत करके आते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, वचन, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और विशेष जानकारी, जो कि एनसीईआरटी में तो है ही, कक्षा 6 से कक्षा 10 के सिलेबस में भी दिया गया है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या या गिनती। वचन की परिभाषा, तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, पहला आप अच्छे से जानते भी हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जहां पर केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक प्राणी का बोध होता है, जैसे लड़का, गाय, बच्चा और पेड़। वही बहुवचन में एक से अधिक की बात की जाती है, जैसे लड़के, पुस्तकें, गाय, पेड़ और बच्चे। तो ये हो गए हमारे वचन के दो प्रकार। अब जानते हैं इनकी परिभाषा। तो शुरू करते हैं एक वचन से। जैसे कि नाम से भी प्रतीत हो रहा है कि एक में जहां पर किसी व्यक्ति की, प्राणी की, वस्तु की, किसी एक की बात होती है, एक की संख्या का वो बोध कराता है, तो वही एक वचन कहलाता है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, गाय, बच्चा, पेड़ आदि। बहुवचन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन होता है, जैसे लड़के, पुस्तकें, गाय, पेड़, बच्चे आदि। अब एक वचन से जब बहुवचन बनता है तो एक वचन में केवल एक चीज, लड़का, बहुवचन में लड़के। एक वचन में लड़की तो बहुवचन में हो जाएगा लड़कियां। पुस्तक, पुस्तकें। गाय, गाय। बच्चा, बच्चे। लता, लताएं। वस्तु, वस्तुएं। नदी और नदियां। परंतु इसका एक नियम आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक वचन में लड़की का उदाहरण दिया गया है, इस लड़की की जो की मात्रा है वो बड़ी ई की है, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है। अब जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो यही लड़की की जो मात्रा है वो बदल जाएगी छोटी ई की मात्रा में। तो इसी तरह से आप मात्राओं का ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लता, तो सही अर्थ होगा, सही बहुवचन का रूप होगा लताएं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु भी दिया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। वस्तुएं, फिर यहाँ पर अब यहाँ है नदी। मात्रा देखिए आप, बड़ी ई की लगी है, लेकिन जब हमने एक वचन से बहुवचन बनाया तो वही नदियां, और मात्रा फिर उसकी चेंज हो गई। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वचन और क्रिया का संबंध, तो वचन का सीधा संबंध होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से, क्योंकि इनके रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं। हिंदी और संस्कृत में वचन,
तो हिंदी की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब थोड़ी सी विशेष जानकारी के अंतर्गत देखते हैं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों का बहुवचन नहीं बनता वहां पर वचन संज्ञा का विषय है, लेकिन इसका सीधा संबंध सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होता है। तो सभी शब्दों का बहुवचन नहीं बनता, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, दया, प्रेम। अगर मैं कई बार बच्चों से क्लास में भी कहती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वचन है तो आप उसका वाक्य में प्रयोग करके भी देख लीजिए। अगर आपको वो सही लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में उसको बोलने पर, तो वही आपके जो एक फीलिंग होती है ना वही सही होगा। जैसे पानी, तो पानी का न पानी, पानी का हम बहुवचन नहीं बना सकते। दूध, हम हर वचन में हर प्रकार से दूध ही बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं ना, तो बहुवचन में प्राय हम आदर और सम्मान सूचक शब्दों के अंतर्गत, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे कि प्राचार्य महोदया आ रही है, तो जब हम है का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर है में ऊपर बिंदी लगाई जाती है। ठीक है। गुरुजी आ गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिताजी भोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने है में बिंदी लगाई, मीन्स वो बहुवचन है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण, मेरे प्राण निकल गए, मेरे दर्शन हो गए, मेरे आंसू निकल गए और मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो जो अभी मैंने वाक्य बताए ना आपको, ये सभी बहुवचन के और हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब हिंदी व्याकरण में ध्यान रखने वाली चीज है कि दो भेद होते हैं। वचन का सीधा संबंध संज्ञा से होता है। वचन का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर भी पड़ता है। संस्कृत में द्विवचन होता है और हिंदी में केवल दो वचन होते हैं। तो वचन से संख्या का बोध होता है, हिंदी में इसके दो भेद होते हैं। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जब भी आप वचन के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे और आपको इसका सही आंसर मिलेगा। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल हिंदी हब। बाय बाय।